हेलो एवरीवन। कनेक्टिव के आज के सेकेंड क्लास में मैं आपको कनेक्टिव के टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले हम कनेक्टिव के फर्स्ट टाइप को ही देखेंगे, है ना। बारी बारी से हम सबके बारे में सीखेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम कनेक्टिव का फर्स्ट ही टाइप देखेंगे, जो मैंने यहाँ पे राइट किया, कनेक्टिव यूज टू प्रेजेंट कंट्रास्ट। यानी कि पहले टाइप में हम उस कनेक्टिव के बारे में बात करेंगे जो कंट्रास्ट को प्रेजेंट करता है, यानी कंट्रास्ट को प्रस्तुत करता है, शो करता है। तो वह कनेक्टिव मैंने नीचे राइट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने बट राइट किया 8। हिंदी मतलब भी समझते रहिए, बहुत से बच्चे हिंदी मतलब के लिए परेशान हो जाते हैं। तो बट या फिर 8 मीन्स लेकिन या किंतु होता है। 8 मीन्स तो भी कह सकते हैं, यानी कंट्रास्ट शो करने वाला। बट या 8 का मीन्स हो गया लेकिन या फिर किंतु, ठीक है। हाउ एवर, स्टिल, नेवरदलेस, नॉनदलेस। ध्यान दीजिएगा, हाउ एवर, स्टिल, नेवरदलेस, नॉनदलेस मीन्स होता है फिर भी। क्या होता है? फिर भी। आगे देखिए यहाँ पे मैंने राइट किया है वेयर एज, ऑल दो, दो। वेयर एज मीन्स हो गया जबकि, ऑल दो यद्यपि, और दो मीन्स हालांकि। दो मीन्स क्या होता है? हालांकि। सबकी स्पेलिंग भी ध्यान से आप देखिएगा, है ना। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। बट 8, हाउ एवर, स्टिल, नेवरदलेस, नॉनदलेस, ठीक है। और उसके बाद वेयर एज, ऑल दो एंड दो, ठीक है। अब नीचे हम कुछ बात कर लें कि इसमें कौन कंजक्शन और कौन कनेक्टिव एडवर्ब है। तो यहाँ पे आप देखिए कनेक्टिव एडवर्ब ये हमारे सारे हैं। ये सारे क्या हैं? कनेक्टिव एडवर्ब है। कनेक्टिव एडवर्ब है। और यहाँ पे ओनली कनेक्टिव की बात करें, कंजक्शन की बात करें, तो ये हमारे ये सब क्या है? कंजक्शन है, ठीक है ना। आगे देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ले चलते हैं आपको एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही न्यू द ट्रूथ, ही रिमेंड साइलेंट। वह सच्चाई जानता था, वह सच्चाई जानता था। ही रिमेंड साइलेंट, वह चुप रहा। वह क्या रहा? साइलेंट रहा, बिल्कुल चुप रहा। देखिए हम क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले हम ये जाने कि यहाँ पे कंट्रास्ट शो हो रहा है या फिर क्या चीज़ शो किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे कंट्रास्ट ही शो हो रहा है, क्योंकि वो सच्चाई जानता है फिर भी वो क्या है? साइलेंट है। तो कंट्रास्ट ही हुआ, विरोधी हुआ। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं ही न्यू द ट्रूथ, ही न्यू द ट्रूथ बट ही रिमेंड साइलेंट। वह सच्चाई जानता था लेकिन चुप रहा। वह सच्चाई जानता था किंतु चुप रहा। इसी बट की जगह हम देखिए एट भी राइट कर सकते हैं। ही न्यू द ट्रूथ एट ही रिमेंड साइलेंट। वह सच्चाई जानता था किंतु या फिर भी, किंतु या फिर तो भी वह चुप रहा। समझ रहे हैं आप मेरी बात ना। आगे हमने देखिए यहाँ हाउ एवर राइट किया है, जिसका सेंस फिर भी होता है। ही न्यू द ट्रूथ, हाउ एवर ही रिमेंड साइलेंट। वह सच्चाई जानता था फिर भी वह चुप रहा। वह सच्चाई जानता था फिर भी वह चुप रहा। तो कंट्रास्ट ही शो कर रहा है। यहाँ पे हमने हाउ एवर यूज कर दिया। आगे देखिए मैंने क्या राइट किया है, ही फेल्ड मैनी टाइम्स, ही रिमेंड्स होपफुल। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है। वह कई बार फेल हुआ, वह कई बार फेल हुआ। ही रिमेंड होपफुल, फिर भी वो अपनी आशा बनाए रखा, वो अपनी आशा बनाए रखा, ठीक है। ही फेल मैनी टाइम्स बट ही रिमेंड होपफुल। यहाँ पे देखिए वह बहुत बार फेल हुआ लेकिन फिर भी उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी, आशा अपने पास बनाए रखा। उसी को अगर हम हाउ एवर का यूज़ करें, देखिए साइन हमारा सेमीकोलन का है, सेमीकोलन का है। ही फेल्ड मैनी टाइम्स हाउ एवर ही रिमेंड फेल। यहाँ पे क्या है? वह कई बार फेल हुआ फिर भी वह उम्मीद अभी नहीं छोड़ा, है ना। फिर भी यहाँ पे इसका सेंस हो गया। और वही नेवरदलेस, नेवरदलेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए नेवरदलेस मैंने राइट क्या किया है, वहीं फिर भी, है ना। वह कई बार फेल हुआ फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ा, मतलब वो निराश नहीं हुआ। तो आज की क्लास में मैंने आपको कनेक्टिव यूज टू प्रेजेंट कंट्रास्ट के बारे में बताया। इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको परिचित कराऊंगा। जितने एग्जाम्पल्स आप देखेंगे उतने ही अच्छे से आपको कनेक्टिव समझ में आएगा कि किस टाइप का अगर सेंटेंस है तो उसमें कौन से वर्ड, कौन से कंट्रास्ट के वर्ड हम यूज़ करें कि सेंटेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आए, उसका सेंस भी समझ में आए। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप कनेक्टिव का क्लास कर रहे हैं, कंजक्शन का क्लास कर रहे हैं, तो उसमें सेंटेंस के मीन्स को समझना, उसका हिंदी मतलब समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इसके हिंदी मतलब को समझ लेंगे तो बड़े आसानी से आप कनेक्टिव्स को यूज कर सकते हैं। और जैसा कि आपकी सुविधा के लिए मैंने
कनेक्टिव्स के जितने भी कनेक्टिव है उनके मीनिंग हिंदी में राइट कर दिए हैं ताकि आपको मुश्किलों का सामना न करना पड़े, है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में और भी एग्जाम्पल के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।